प्यारे बच्चों, आज हम आपको राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित परीक्षा 2024-25 के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं। हम आपको स्पष्ट करना चाहते हैं कि ये जो परीक्षा है राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित, इसको हम 2024 और 25 क्यों कहते हैं, इसके बारे में भी आपको विस्तृत रूप से बताया जाएगा। और सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित जो परीक्षा है वो सरकार के द्वारा प्रति वर्ष आयोजित कराई जाती है। ये परीक्षा उन बच्चों के लिए है जो बच्चे वर्तमान में कक्षा 8 में पढ़ रहे हैं। जो बच्चे कक्षा 8 में पढ़ रहे हैं उन बच्चों के लिए ये परीक्षा है। और इस परीक्षा की क्या क्या शर्तें हैं और किस तरीके से हम इस परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं, हमको क्या क्या करना होगा, इसको आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे। तो बच्चों, मैं आपके लिए बताना चाहता हूं कि जो राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित परीक्षा है, इसके लिए हम अंग्रेजी में NMMS भी कहते हैं, नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन। देखिए, जैसा कि इस परीक्षा का नाम है, आप सुन रहे हैं कि राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा। तो राष्ट्रीय आय का मतलब है कि ऐसे बच्चे जिनके माता पिता की आमदनी वार्षिक रूप से, वार्षिक का मतलब है एक साल में 3,50,000 रुपए से कम हो, ज्यादा ना हो। अगर आपके पिताजी की आमदनी 3.5 लाख रुपए से ज्यादा होगी तो आप इस परीक्षा को देने के पात्र नहीं होंगे। तो मैं मानता हूं ग्रामीण अंचल के बच्चे हैं, लगभग सभी बच्चों के माता पिता की जो आमदनी है वार्षिक रूप से वो 3.5 लाख रुपए से कम ही होगी, तो आप इसके लिए पात्र हैं। अगली बात इसमें है कि बच्चे ने गत वर्ष यानी कि 2022-23 में कक्षा 7 पास किया हो। तो यहाँ पर बैठे हुए सभी बच्चे हैं जिन्होंने कक्षा 7 पास किया है और आप कक्षा 8 में आए हैं, तो आप इस शर्त को भी पूरा करते हैं कि आप कक्षा 7 पास हैं। अगली बात इसमें यह है कि वह बच्चे जो यहाँ पर कक्षा 8 में पढ़ रहे हैं वो परिषदीय स्कूल के बच्चे होंगे, और जो बच्चे राजकीय विद्यालयों के बच्चे होंगे, और जो बच्चे अशासकीय सहायता प्राप्त स्कूल के बच्चे होंगे, ये 3 तरह से बच्चे जो बच्चे पढ़ रहे हैं जो राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित परीक्षा देने के लिए पात्र माने जाते हैं। अगर कोई आवासीय विद्यालय में बच्चा पढ़ रहा है तो उसको परीक्षा में, या जो अन्य विद्यालय हैं उनमें के बच्चे इस परीक्षा को नहीं दे पाएंगे। तो आप इस परीक्षा को देने के लिए पूरी तरह से पात्र हैं। अब इस परीक्षा में बैठने के लिए आपको क्या क्या करना होगा, मैं आपको बता देता हूं। आधार कार्ड आपका होना चाहिए, तो मुझे उम्मीद है कि आधार कार्ड सभी के पास है। उसके बाद आपको अपने पिताजी की आमदनी का सक्षम अधिकारी जो तहसीलदार होते हैं उनके द्वारा आय प्रमाण पत्र बनवाना होगा। तो ये आय प्रमाण पत्र आप बनवाएंगे, आपके पिताजी बनवाएंगे। एक आपको जाति प्रमाण पत्र बनवाना होगा। देखिए, मैं आपको बता दूं कि जाति प्रमाण पत्र बनाने से क्या होता है कि आपको आरक्षण का लाभ मिलेगा। आपको किसका लाभ मिलेगा? आप आरक्षण के बारे में शायद नहीं जानते हो, लेकिन मैं स्पष्ट बता देता हूं। यहाँ पर हमारे 2 धर्म से संबंधित बच्चे बैठे हुए हैं, हिंदू और मुस्लिम बच्चे। तो मैं बता दूं आपको कि जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ी जाति में बच्चे आते हैं, उन बच्चों के लिए थोड़ा सा रिजर्वेशन का फायदा मिलता है। और जो रिजर्व कोटा 27% और 21% कोटा है, उसके आधार पर आपके लिए एडमिशन मिल सकता है। तो जो बच्चे
अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जातियों में आते हैं, वो बच्चे अपने नाम से जाति प्रमाण पत्र भी जिनका सक्षम अधिकारी तहसीलदार महोदय होते हैं उनके द्वारा आपके पिताजी बनवा लेंगे। और ये अब तो ऑनलाइन हो जाते हैं। आपके मझोला गांव में साइबर कैफे हैं, 2-3 कैफे हैं, 2-3 लोग बनाते हैं। आप किसी के पास भी चले जाइएगा, वो आपको 3-4 दिन में बनाकर ये दोनों प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र दे देंगे। देखिएगा, मैं आपको ये भी बता दूं कि जो सामान्य जाति के बच्चे हैं उनको केवल आय प्रमाण पत्र बनवाना है, उनको जाति प्रमाण पत्र नहीं बनवाना है। ये मैं आपको बाद में बता दूंगा कि किन किन बच्चों को बनवाना होगा और किन किन बच्चों को नहीं बनवाना होगा। ये आपको सबको पता है कि आप किस कैटेगरी में आ रहे हैं और आप सामान्य जाति में कौन कौन बच्चा आता है, पिछड़ी जाति में कौन कौन आता है, अनुसूचित जाति में कौन कौन आता है, ये मैं बता दूंगा। तो ये हमारा एक तो देखिए आधार कार्ड हो गया, एक आय प्रमाण पत्र हो गया, एक जाति प्रमाण पत्र हो गया, एक राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता खुला हुआ हो। तो राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता खुला हुआ होगा, इसके लिए इसलिए मांगा जाता है, आप इस परीक्षा को पास करने की मेहनत करेंगे और आप पास हो जाते हैं तो उसके बाद जब आप 9वीं क्लास में एडमिशन लेंगे तो आपके उसी खाते में प्रति बच्चे के लिए प्रति माह 1000 रुपए की स्कॉलरशिप वजीफा आपको सरकार के द्वारा दिया जाएगा। यानी कि ऐसे मान के चलिए प्रति माह 1000 रुपए या साल में 12000 रुपए। ठीक है, 12 महीने होते हैं तो 12 महीने में कितने हो गए 12000 रुपए और हर महीने में कितने हो गए 1000 रुपए। ये छात्रवृत्ति आपको मिलेगी। तो आप कक्षा 8 की परीक्षा जब पास करेंगे, इस समय जो सत्र चल रहा है वो चल रहा है 23-24। कौन सा चल रहा है 23-24। देखिए, कक्षा 7 पास कराया आपने 2022-23 में, इस समय सत्र चल रहा है 2023-24 और इसका लाभ मिलना आपको शुरू होगा 2024-25 में, क्योंकि ये आप 23-24 में परीक्षा तो दे रहे हैं लेकिन आप इस परीक्षा को पास कर लेंगे तो लाभ जो आपको मिलेगा वो कब मिलेगा, जब आप 8वां पास करके, जब आप 8वां पास करके और 9वीं क्लास में एडमिशन ले लेंगे तब आपको पहले महीने से ही वहां पर 1000 रुपए मिलना शुरू हो जाएंगे। तो इस परीक्षा में फॉर्म भरने की जो तिथि है वो अब आने वाली है, शायद आज 21 है और परसों से 23 तारीख से फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे। मैंने आपको बच्चों का जो ग्रुप बना हुआ है व्हाट्सएप का, उसमें भी डाला है, आपने देखा होगा है। तो उससे पहले आपको ये जो सर्टिफिकेट है, आय प्रमाण पत्र है, जाति प्रमाण पत्र है, इनको आप बनवा लीजिए। और एक बात आपको और ध्यान करनी है कि आप जो जाति प्रमाण पत्र आप बनवाएंगे वो बच्चे के नाम से बनेगा, आय प्रमाण पत्र बनेगा वो पिताजी के नाम से बनेगा। और फॉर्म भरते समय आपको सावधानी ये बरतनी है, कोशिश करेंगे कि हम भी मोबाइल से आपका अगर संभव होगा तो भरवा देंगे, मोबाइल से भी भरा जा सकता है लेकिन प्रिंट आउट पे वहीं से निकलेगा। लेकिन साइबर कैफे में जाकर गलती की कम संभावना होती है, मोबाइल से कहीं गलती होने की संभावना बढ़ जाती है, इसलिए साइबर कैफे से भरवाने में थोड़ा आसानी रहेगी। और ध्यान रखना होगा कि आपको जन्म तिथि सही से भरनी है, पिताजी का नाम आपको ठीक से भरना है, माताजी का नाम ठीक से भरना है, अपना नाम की स्पेलिंग ठीक से लिखनी है, ये सारी चीजों को आपको ठीक से भरना होगा। और जैसे ही आप भर देंगे उसके बाद जब परीक्षा होगी तो आप परीक्षा देने जाएंगे और परीक्षा आपकी संभवतः मुझे उम्मीद है कि राजकीय इंटर कॉलेज लहरावन हमारे पास में है, तो पिछली साल भी लहरावन में ही परीक्षा हुई थी। हमारे यहाँ से 30-35 बच्चों ने परीक्षा दी थी और हमें बहुत खुशी हुई थी कि हमारे यहाँ के 2 बच्चे उस परीक्षा को पास किए। एक तो छात्रा थी नबीला और एक छात्र था हमारा जिसका नाम आदेश था। आज वो बच्चे कक्षा 9 में पढ़ रहे हैं, उनके घर से एक भी पैसा नहीं लग रहा है और 1000 रुपए स्कॉलरशिप उनको मिलना शुरू हो गया है। तो मैं चाहूंगा कि आप भी इस परीक्षा में शामिल होंगे, पूरी कक्षा शामिल हो और सभी बच्चे शामिल हों। और साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि केवल फॉर्म भरना ही काफी